दोस्तों कैसे हैं आप लोग। देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो आपके लिए जो है बेहद खास होने वाला है वीडियो, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं पटवारी और लेखपाल। जी हां, जैसे कि आपको पता है पटवारी और लेखपाल के पदों पर भर्तियां आई हुई थी और इसके लिए प्रिपरेशन आप लोगों ने शुरू कर भी दी होगी और इसमें हम भी आप लोगों के साथ जुड़ने वाले हैं और पटवारी और लेखपाल का सिलेबस मैं आज आपको बताऊंगा और फिर आने वाले नेक्स्ट वीडियो से आप लोगों को पटवारी और लेखपाल के सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा कोर्स यहाँ पर को देखने को मिलेगा। तो फटाफट से आप सभी लोग मेरे साथ जुड़ जाओ। पटवारी और लेखपाल का आज हम सिलेबस देखेंगे और इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आगे पढ़ाई अपनी शुरू करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर समूह ग के अंतर्गत पदनाम राजस्व उपनिरीक्षक पटवारी और लेखपाल के पदों की सीधी भर्ती के विज्ञापन आपने भर लिया होगा। अब हम सीधे चलते हैं इसके सिलेबस पर। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा इसके अंकवार पाठ्यक्रम का विभाजन। तो आयोग के द्वारा जो है ये सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ आपको, जो ये सिलेबस मैं आपको दिखाऊंगा ये सामान्य प्रकार का सिलेबस 100 अंकों की इसमें परीक्षा होती है और जिसमें से दोस्तों आपको उत्तराखंड जो सबसे मेन पार्ट इसमें हो जाता है, तो उत्तराखंड वाला पार्ट जो है इसमें सबसे मेन हो जाता है, जहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे उत्तराखंड के 40 क्वेश्चन। ठीक है, तो 40 क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो ये वाला पार्ट है। ठीक है ना, 40 क्वेश्चन उत्तराखंड के इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आपने उत्तराखंड बेहतरीन तरीके से और सिलेबस के अकॉर्डिंग और बहुत अच्छे तरीके से देख ली है और उसके लिए मैं आपको बुक्स का भी सजेस्ट करूंगा और मैं ये बताऊंगा आपको कि उत्तराखंड आपके लिए कौन कौन सी बुक इनफ हो जाएंगी। ठीक है, बुक्स का रिव्यू भी मैं आपके लिए करूंगा, आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बता देना। सबसे मेन जो है 40 नंबर की उत्तराखंड है, उसके बाद 20 नंबर की हिंदी। ठीक है दोस्तों, तो 20 नंबर की हिंदी आपको तैयार करनी है, 40 नंबर की उत्तराखंड, यानी कि कुल मिला के कितना हो गया, ये दोनों मिला के आपके 60 मार्क्स से हो जाते हैं। ठीक है, तो 60 नंबर तो ये आपके बन गए। उसके बाद दोस्तों रह जाता है 40 नंबर का, तो 40 नंबर के अंतर्गत आपसे जो है सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों इसके अंतर्गत सामान्य बुद्धि परीक्षण, रीजनिंग वगैरह, मानसिक योग्यता, एप्टीट्यूड वगैरह ये चीज़ आपसे पूछ लिया जाएगा। थोड़ा बहुत कुछ क्वेश्चन 5-10 क्वेश्चन इसमें रख लिए जाएंगे और बाकी इसमें आपको इतिहास, हिस्ट्री से इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र और समसामयिकी जो भी करंट अफेयर है ये चीज़ें पूछी जाएंगी और कंप्यूटर की मूलभूत जानकारी और फंडामेंटल नॉलेज पूछा जाएगा आपको कंप्यूटर का। ठीक है, तो कुछ इतनी चीज़ें हैं जो आपसे पूछी जाएंगी इस एग्ज़ाम में। ठीक है, यानी कि तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको तैयार कर लेनी है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर को मैं आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पूरी प्रिपरेशन करेंगे और हम समझेंगे इसको पूरा डिटेल में अच्छे तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर कोई भी दिक्कत आप लोगों को आने वाली नहीं है। मैं आगे आपको थोड़ा बहुत इसका सिलेबस जो है आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूँ। 100 मार्क्स की ये परीक्षा होने वाली है। उत्तराखंड है या कोई भी चीज़ है, मैं आपको पूरे नोट्स और बहुत अच्छे तरीके से हम आपसे डिस्कस करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विषय हिंदी के ऊपर। ठीक है, तो हिंदी के सिलेबस में क्या क्या दिया है और क्या क्या हम लोगों को तैयार करना है, इस पर हम जो है एक नज़र डाल लेते हैं। दोस्तों भाषा और हिंदी भाषा, भाषा और भाषा के प्रकार, भाषा का विकास, कार्य, उसकी कार्यालयी भाषा, हिंदी की बोलियां, उत्तराखंड प्रदेश की प्रमुख बोलियां, कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर भाषा और हिंदी भाषा से संबंधित इसकी बोलियां और भाषा, ये हिंदी का कैसे विकास हुआ, ये सारी चीज़ें आपको देख लेनी है। अगर आपके पास हिंदी की ल्यूसेंट की बुक है तो हिंदी ल्यूसेंट के फर्स्ट में जो स्टार्ट होता है वो यहीं से शुरू होता है, तो आप लोग यहाँ से देख लेंगे। आप लोगों को हम पूरे नोट्स बनवाएंगे, आप लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे कंटिन्यू। हम जो है एग्जाम होने तक इसको अच्छे से देखेंगे। उसके बाद दोस्तों आगे आ जाता है लिपि और वर्णमाला पर। लिपि और वर्णमाला में आपको देवनागरी लिपि का विकास, देवनागरी लिपि के गुण दोष, लिपि के से लिखी जाने वाली भारतीय भाषाएं हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड हैं, इस पर हम आगे बात करेंगे। स्वर और व्यंजन, व्याकरण वाला जो पार्ट है आपको पता ही है, स्वर और व्यंजन आपको जो है थोड़ा देख लेंगे इसको। उसके बाद हिंदी में आती है दोस्तों वर्तनी आती है, वर्तनी ठीक करनी आपको पता ही है, और विश्लेषण, अशुद्ध अशुद्ध, विराम चिन्ह, हिंदी अंक वगैरह ये सब चीज़ें जो है हम देख लेंगे थोड़ा अपने कोर्स के दौरान। ठीक है, ये सारी चीज़ें देख लेंगे यहाँ से, क्योंकि वर्तनी से क्वेश्चन आपको तो आपने देखा होगा जरूर, 1-2 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन आपको हिंदी वर्तनी से देखने को मिल जाते हैं। और कुछ कुछ वर्तनी के जो शब्द हैं वो तो ऐसे हैं तो आप लोग उनको मतलब इग्नोर कर ही नहीं सकते। ठीक है, उसके बाद शब्द संरचना में दोस्तों आपको शब्द संरचना के अंतर्गत आपको जैसे प्रत्यय है, वर्ण, प्रत्यय, उपसर्ग, संज्ञा, सर्वनाम, पद, लिंग, वचन, अलंकार, क्रिया विशेषण, कारक, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है ना, इतनी सारी चीज़ें आपको ये देखने को मिल जाएंगी इसके अंतर्गत, शब्द रचना के अंतर्गत, जो आपको यहाँ पर पढ़नी होंगी। ठीक है,
उसके बाद शब्द भंडार में आप देखिए, शब्द भंडार के अंतर्गत तत्सम, तद्भव, देशज, आगत वगैरह ये सारे शब्द जो भी है, चाहे उसके अंतर्गत अनिकार्थी शब्द, विपरीतार्थी, विलोम शब्द, पर्यायवाची, समानार्थी, एकार्थी, ये सारी चीज़ें जो है आपको शब्द भंडार के अंतर्गत देखने को मिलेगी। और संधि में आपको संधि आपको पढ़नी है। संधि के अंतर्गत स्वर संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि ये दिया गया है। वाक्य परिचय में दिया गया है वाक्य का आशय और परिभाषा, वाक्य आपको पढ़ने हैं और वाच्य आपको पढ़ने हैं, लोकोक्ति, मुहावरे, परिचय और वाक्य प्रयोग, ये सब हम जो है थोड़ा अच्छे तरीके से डिटेल में देखेंगे। मैं आपको जो पढ़ाऊंगा दोस्तों एग्जाम के दृष्टि से पढ़ाऊंगा, ये नहीं कि फालतू चीज़ें नहीं पढ़ाऊंगा, एग्जाम की दृष्टि से जो एग्जाम में आती हैं वही चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद पत्र लेखन के अंतर्गत से आपसे कुछ बहुत क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, जिसमें टिप्पणी, प्रारूपण, विज्ञप्ति, सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र, ये सब चीज़ें जो है हो सकता है वहाँ पर हमको देखने को मिल जाए। और उसके बाद जो है जनसंचार और हिंदी कंप्यूटिंग में आपको संचार मीडिया माध्यम, समाचार पत्र पत्रिकाएं, हिंदी सोशल मीडिया, दूरदर्शन, ये कुछ चीज़ें जैसे आपने देखा होगा उसमें पूछ लिया जाता है कि अगर आपको कोई प्रकरण लिखना है कैसे लिखेंगे, कोई विज्ञापन या लिखना है वो कैसे जो है कैसे शुरू किया जाता है, ये सारी चीज़ें कुछ बहुत वहाँ पर एग्जाम में देखने को मिल जाती है हमको, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों अब हम आ जाते हैं हिंदी कंप्यूटिंग और फाइन टाइपिंग पेज लेआउट पर। तो ये भी आपको थोड़ा बहुत देखने को वहाँ पे मिल सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा वेटेज रहता है वो इस वाले सेक्शन, संधि वाले सेक्शन से, शब्द भंडार और शब्दों की संरचना वगैरह से, यहाँ से ज़्यादा वेटेज रहता है इसका। लेकिन एक आध क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा पत्र लेखन से या फिर विज्ञापन वगैरह से, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो ज़रूरी चीज़ें हमको जान लेनी है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे उत्तराखंड राज्य और एनसीईआरटी 10वीं 12वीं इसके कक्षाओं के पाठ्यक्रम के अनुसार, सिलेबस के अनुसार इसमें आपको कुछ पद्य से हो सकता है आपसे पूछा जाए, अगर जैसे कबीर है, सूर है, तुलसी, रसकांत, जयशंकर प्रसाद, निराला, सुमित्रा नंदन, माखनलाल, कुछ ये दिए हैं, इनकी रचनाएं आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इनके पद्य जो हैं, इनके पद्यों के मैं कुछ लाइन दे सकते हैं या इनके नाम पूछ सकते हैं, कोई पद्य दे देंगे, पूछेंगे कि इसका जो है किसके द्वारा लिखी गई है, या जयशंकर प्रसाद, निराला या निराला, सुमित्रा नंदन पंत या किसी के भी एक बोल देंगे कि 4 ऑप्शन दे देंगे, इसमें से बताइए आप जो है जयशंकर प्रसाद ने कौन सा लिखा है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं, तो ये हमको थोड़ा देखना पड़ेगा साहित्य के अंतर्गत। और गद्य के अंतर्गत भी राहुल सांकृत्यायन और हजारी प्रसाद द्विवेदी, यहाँ पर बहुत सारे राइटर दिए गए हैं, आप इनको देख सकते हैं। तो इनके अंतर्गत से कहीं ना कहीं हमसे कुछ न कुछ पूछा जा सकता है, तो ये भी हमको देखना पड़ेगा। ये हिंदी हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद हम सामान्य बुद्धि परीक्षण वाले भाग में आ जाते हैं दोस्तों। सामान्य बुद्धि परीक्षण में आपको वही चीज़ें हैं जैसे इसमें जो मूर्त अमूर्त, तार्किक चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं, सामाजिक बुद्धि, गणितीय योग्यता, ये सारी चीज़ें जो है आपको कुल मिला के रीजनिंग वगैरह के कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें शाब्दिक अशाब्दिक ये दोनों जो है आपके सिलेबस में दिए हैं। अशाब्दिक भी दिया है और शाब्दिक भी दिया है, जिसमें जैसे आपको दर्पण से रिलेटेड जो प्रतिबिंबों के बारे में समझ होती है उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और श्रृंखला, सादृश्यता, वर्गीकरण, कागज को मोड़ना, कागज को काटना, ठीक है। तो इस तरीके से ये आकृति का निर्माण, आकृतियों की गिनती, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। इसमें हम आगे बात करेंगे जब हम अपना कोर्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आपको रीजनिंग से भी थोड़ा थोड़ा परिचय करा दिया जाएगा जहाँ पर ज़रूरत होगी, क्योंकि रीजनिंग के कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो उनको हम डिस्कस यहाँ पर को कर लेंगे। अगर हम शाब्दिक मानसिक योग्यता की बात करें तो इसमें वर्णमाला परीक्षण है, कूट लेखन सादृश्यता, श्रृंखला परीक्षण, दिशा का ज्ञान है, और ये सारे रक्त संबंध हैं, ठीक है। कैलेंडर वगैरह, समूह वगैरह जो भी है, वर्गीकरण है, या बैठने का जैसे गोल घेरे में बैठकर कौन से दाएं साइड बैठा है, बाएं साइड, ये सारी चीज़ें, निष्कर्ष, निर्णय, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर देखने को मिलेंगी। हम इसको भी आगे जिस समय हम कोर्स स्टार्ट करेंगे बात आपसे कर लेंगे। अब हम इस पर आ जाते हैं दोस्तों। यहाँ पर को जो 40 नंबर का रहता है सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन, तो सबसे पहले इतिहास सब्जेक्ट यहाँ पर दिया है, तो इसके बारे में हम बात कर ले। प्राचीन भारतीय इतिहास यहाँ पर दिया है दोस्तों, ठीक है ना। तो प्राचीन भारतीय इतिहास में आपको सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक काल, ठीक है, महाकाव्य काल, जैन और बौद्ध धर्म, मौर्य काल, उत्तर मौर्य काल, गुप्त साम्राज्य, उत्तर गुप्त काल, सांस्कृतिक अरब और तुर्क आक्रमण, ये इतनी सारी चीज़ें जो है प्राचीन भारतीय इतिहास से आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। प्राचीन भारतीय इतिहास में इतनी चीज़ें दी गई हैं जिसके अंतर्गत जैसे आपको मान लेते हैं वैदिक साहित्य पढ़ना है, तो वैदिक साहित्य के अंतर्गत पूर्व वैदिक काल, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति, इसकी ये सब चीज़ें हम थोड़ा थोड़ा इस पर नज़र डालेंगे और इसको थोड़ा एग्जाम की दृष्टि से हम पढ़ने की कोशिश करेंगे।
उसके बाद मध्यकालीन भारतीय इतिहास में आ जाते हैं। तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत भी दोस्तों आपको इतनी चीज़ें यहाँ पर को देखने को मिलेंगी, जिसमें आपको दिल्ली सल्तनत दिया है। सबसे पहले तो दिल्ली सल्तनत आपको इसके अंतर्गत, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो उसका सीक्वेंस था दिल्ली सल्तनत का, ये आपको देख लेना है थोड़ा बहुत, ठीक है ना। दिल्ली सल्तनत का जो सीक्वेंस था, तो दिल्ली सल्तनत का सीक्वेंस आप देख लेंगे इसको पूरा अच्छे से। और उसके बाद भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन के बारे में जो मुख्य संत और उनके प्रभाव हैं क्या क्या पढ़े। बहमनी और विजयनगर साम्राज्य, मुगल काल और मराठा और सिख का जो संबंध है, इसके बारे में आपको जो है हम आपको पढ़ाएंगे। ये पूरा आपके सिलेबस में दिया है, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयारी करेंगे तो आपके एक बेहतरीन दिशा में आप जा पाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम आधुनिक काल में आ जाते हैं दोस्तों। आगे आधुनिक काल के अंतर्गत आपको जो है यूरोपियों का भारत में आगमन, इसके बारे में जो है आपको पढ़ना है, देखना है, ठीक है। तो आधुनिक काल में यूरोपियों का भारत में आगमन और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, देखिए आपको ये चीज़ें ज़रूर देखनी है कि नहीं है, क्योंकि जो यूरोपीय आगमन है, जो आधुनिक काल है, कुल मिला के कहने का मतलब ये है जो आधुनिक काल है ना, आधुनिक का जो हिस्ट्री है, ये यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पुट होते हैं, तो आपको आधुनिक काल से ज़्यादा थोड़ा बहुत देख लेना है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, यूरोपों का भारत में आगमन है, और उसके बाद ब्रिटिश शासन 1858 से 1947 तक का, चाहे उसके अंतर्गत 1857 का विद्रोह हो या वाइसराय या उनकी जो जितने भी वाइसराय थे और उनकी क्या क्या उन्होंने नीतियां बनाई, वो सारी चीज़ें। और भारतीय समाज में समाज और धार्मिक सुधार क्या क्या हुए और क्या क्या आंदोलन हुए, इसके बारे में हमको थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा, ठीक है ना। और ये पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग आगे चलने वाला है, तो आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे। उसके बाद दोस्तों भारत में राष्ट्रवाद का विकास, किस तरह से भारत में राष्ट्रवाद का विकास हुआ और इसके क्या क्या कारण रहे, इसके क्या क्या चरण रहे। भारत में कांग्रेस की स्थापना, उदारवादी या अतिवादी दल, तो ये सारी चीज़ें हमको देखनी है। लॉर्ड कर्जन और उसकी नीतियाँ, कर्जन की क्या क्या नीतियाँ थी, इसके बारे में पढ़ना है। बंगाल विभाजन यहाँ पर दिया है, तो बंगाल विभाजन हमको देखना पड़ेगा थोड़ा बहुत, ठीक है। तो बंगाल विभाजन भी हम यहाँ पर देख लेंगे। बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन, वो ये मार्लो मिंटो और प्रथम विश्व युद्ध और राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा था जो आधुनिक हिस्ट्री है, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री जो है उसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। यहाँ पर को भारत सरकार अधिनियम 1935, पाकिस्तान की मांग कैसे हुई, क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, कैबिनेट मिशन, आज़ाद हिंद फौज, अंतरिम सरकार, माउंटबेटन योजना, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते रहेंगे। आप अपना सिलेबस अपने कॉपी के फर्स्ट पेज पर लिख लेना, और जैसे जैसे सिलेबस पूरा होता रहेगा, आप पढ़ते रहते हैं, वैसे वैसे अपने सिलेबस में उसको हाईलाइट कर देना, टिक मार्क कर देना, जिससे कि आपको पता चलेगा आपका क्या क्या हो चुका है। उसके बाद जो है विश्व के इतिहास में आ जाते हैं दोस्तों। विश्व के इतिहास के अंतर्गत आप यहाँ पर देख पाएंगे पूरा विश्व के इतिहास से भी आपको कुछ बहुत क्वेश्चन देखिए, क्योंकि 40 नंबर का कुल है, इसमें पूरा सामान्य अध्ययन है, तो कहाँ कहाँ से पूछेगा, है ना। तो ये चीज़ें जो है ज़्यादा मैटर नहीं करती। तो विश्व का इतिहास में भी आपको क्योंकि पढ़ना तो पड़ेगा ही भाई, पूरी किताब पढ़ के 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसमें आपको फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, रूसी क्रांति, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण क्या थे और कैसे ये हुआ, किस किस के बीच हुआ, इसमें कौन कौन से राष्ट्र शामिल हुए और कौन सा राष्ट्र किसके साथ था, ये सारी चीज़ें हमको पढ़नी पड़ेंगी डिटेल में, ठीक है। यूरोप में पुनर्जागरण, ब्रिटेन के राजवंश, ठीक है। तो ये फ्रांसीसी क्रांति, ये सब चीज़ें हम थोड़ा थोड़ा देख लेंगे अपने कोर्स के टाइम पे, ठीक है। उसके बाद अब आ जाते हैं हम सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन में भूगोल विषय पर दोस्तों। भूगोल में विश्व का भूगोल आपको पढ़ना है। इसके अंतर्गत जितने भी मौसम संबंधी घटनाएं हैं, मैदान, पठार, झील, पर्वत, जलमंडल, वायुमंडल, ठीक है, और उद्योग धंधे, खनिज, ऊर्जा, परिवहन, ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं, चाहे अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लेकर हो, ये सब चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, भूगोल के अंतर्गत दी है। और भारत का भूगोल जो है, भारत के भूगोल का आपको सामान्य परिचय यहाँ पर को दिया है, ठीक है। तो सामान्य परिचय, उसके बाद उच्चावच्य और संरचनाएं, जलवायु, प्रवाह प्रणाली, प्राकृतिक, वनस्पति, पशुपालन, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर को दी गई हैं। आप इसको थोड़ा डिटेल में अगर चाहें तो आप इसको पढ़ सकते हैं। कुल मिला के भारत के भूगोल के सारे पहलू यहाँ पर डिस्कस करने पड़ेंगे और आपको इसको देखना होगा। उसके बाद दोस्तों सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन में राजनीतिक विज्ञान आ जाते हैं। राजनीतिक विज्ञान में राष्ट्रीय आंदोलन है, राष्ट्रीय जागृति के उदय के कारण, भारत में धार्मिक और सामाजिक पुनरुत्थान, राजा राम मोहन राय, महर्षि दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन, ठीक है। ये कुछ चीज़ें दी गई हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर 8-9 पॉइंट आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। तो 8 पॉइंट यहाँ पर दिखाई दे रहे, तो 8 पॉइंट आपको पढ़ने हैं। ये पहला पॉइंट है, पहले पॉइंट के अंतर्गत इतनी चीज़ें, तो ये सिलेबस आपका ये दिया गया है, तो आपको इतना चीज़ें जो है देखनी है, ठीक है ना। इसमें कोई भी लापरवाही बिल्कुल भी नहीं बरतनी है।
तो एग्ज़ाम की दृष्टि से अपने नोट्स आप तैयार करेंगे हमारे साथ। असहयोग आंदोलन, यहाँ पर देखिए आप, असहयोग आंदोलन के अंतर्गत इसके जो है प्रथम विश्व युद्ध का भारत की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा, एम.के. गांधी का भारत पर आगमन कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों, किस परिस्थिति में हुआ, रॉलेट एक्ट हो चाहे या जलियांवाला बाग नरसंहार हो, असहयोग आंदोलन हो, ये सारी चीज़ें पढ़ना है। इसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलू को पढ़ना है। सिलेबस को अपने सामने स्टडी टेबल के सामने रखे रहो, उसके अनुसार पढ़ाई करो, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन है और उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन है। ये आपको इसको डिटेल में देखना है, क्योंकि जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे स्क्रीन में, तो इनको डिटेल में दिया गया है। सविनय अवज्ञा आंदोलन हो चाहे भारत छोड़ो आंदोलन हो, भारत का विभाजन हो, ठीक है। उसके बाद गांधीवाद भी आपको पढ़ना है, गांधी के राजनीतिक विचार क्या, कैसे विचार थे, उनके अहिंसा, सत्य, सत्याग्रह, राजनीति का आध्यात्मिकरण, राम राज्य का विचार, ठीक है। तो महात्मा गांधी की ये सारे इन चीज़ों के बारे में जो है डिस्कस करना पड़ेगा और हम करेंगे आगे, ठीक है। उसके बाद गांधी जी का सामाजिक विचार, देखिए यहाँ पर आप देखेंगे ख वाले पॉइंट को, तो ख पॉइंट में दिया गांधी जी के सामाजिक विचार, सर्वोदय की अवधारणा और अछूतोत्तर और अस्पष्टता का निवारण, हरिजन की अवधारणा, गांधी जी के आर्थिक विचार, जितने भी उन्होंने आर्थिक विचार दिए थे यहाँ पर पॉइंट वाइज किया गया है। इन सबको जो है हम देखेंगे आगे। उसके बाद भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान की विशेषताएं, लोकतांत्रिक व्यवस्था, ये सारी चीज़ें जो है हमको यहाँ पर को देखनी होंगी, ठीक है। पूरा डिटेल में हम इसको देखेंगे, पूरा सिलेबस आप अपना देख लो। मौलिक अधिकारों की अवधारणा के अंतर्गत आपको समानता, स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार, ये मूल अधिकार आपको पढ़ने हैं कुल मिला के, ठीक है। उनका क्या महत्व है और उनका कैसे उन उपचार जो है संवैधानिक उपचारों के बारे में, और मौलिक कर्तव्य आपको पढ़ने हैं। नीति निर्देशक तत्व, भारतीय संसद, ठीक है। संसद के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, विधि निर्माण, अध्यादेश, आपातकालीन, ये सारी जितनी भी चीज़ें, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, ठीक है, संसदीय नियंत्रण वगैरह, जितनी भी चीज़ें भारतीय संसद के अंतर्गत आती है, वो सभी चीज़ें हमको यहाँ पर को देखनी है डिटेल में, ठीक है। उसके बाद भारत का सर्वोच्च न्यायालय, तो सर्वोच्च न्यायालय की क्या क्या शक्तियाँ हैं और उसके महाभियोग की प्रक्रिया, न्यायिक पुनरावलोकन, जो चीज़ें जो है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत आती हैं, वो सभी चीज़ हम यहाँ पर देखने वाले हैं। आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है। उसके बाद नागरिकता दोस्तों यहाँ पर पढ़नी है। नागरिकता के अंतर्गत इसके क्या क्या प्रावधान है, किस दशा में नागरिकता मिल सकती है, कैसे इसका लोप होता है और किन लोगों को नागरिकता दी गई है, और करंट में रिसेंटली जो है नागरिकता कानून में क्या परिवर्तन किए गए, ये भी देखना पड़ेगा, ठीक है। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के अंतर्गत जो है इसके क्षेत्रीय दल की विशेषताएँ, क्षेत्रीय दल का विशेष महत्व और भूमिका, ये सारी चीज़ें जो है थोड़ा बहुत हमको देखनी पड़ेंगी। उसके बाद हम आगे डिस्कस करें पंचायती राज, तो पंचायती राज के अंतर्गत जो है आपको स्थानीय स्वशासन, शहरी स्थानीय स्वशासन, नगर निगम, नगर पालिका, ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी। और महिलाओं के आरक्षण से संबंधित पंचायती राज और इसमें जो है ग्राम पंचायतों में और कितना इनको क्या प्रावधान है, ये भी देखना पड़ेगा। और ग्रामीण राजनीति स्वशासन, ये से, और उत्तराखंड का पंचायती राज अधिनियम, देखिए ये मैं जो बात कर रहा था अभी, तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इसके अंतर्गत भी बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, तो आपको ये सब चीज़ें जो है आप तैयार करनी है। पर्यावरण में आपको वैश्विक तापमान की समस्या है, उसका निदान, उसका समाधान कैसे होगा, पर्यावरण प्रदूषण की क्या समस्याएं हैं, और ये सब चीज़ें पर्यावरण के जितने भी पहलू हैं इस पर बात करनी पड़ेगी। मानवाधिकार इसमें दिया गया दोस्तों, शस्त्रों की होड़, भूमंडलीकरण, ठीक है, भूमंडलीकरण की क्या आवश्यकताएँ हैं, क्या इसके गुण हैं, ये सब चीज़ें जो है यहाँ पर को मेंशन की गई है। उसके बाद दक्षिण एशिया और उसके बाद सार्क भी दिया गया दोस्तों, सार्क यहाँ पर को देखना पड़ेगा, सार्क भी दिया गया है इसमें, ठीक है। चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा सिलेबस होगा वो उत्तराखंड अर्थशास्त्र भी दिया है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उसके भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नज़र में देखना पड़ेगा। और राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं जो है, उन घटनाओं के बारे में, चाहे उसके अंतर्गत सागरीय घटनाएं हैं, परिवार कल्याण, वैज्ञानिक घटनाएं, कंप्यूटर साक्षरता, प्रमुख लेखन, पुस्तकें, प्रसिद्ध खोज, जो भी घटनाएं हैं, ठीक है, ये सारी घटनाओं के बारे में जो है यहाँ पर मेंशन किया गया है। उसके बाद दोस्तों अब आ जाते हैं उत्तराखंड पर, जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है, जिससे हमको 40 नंबर देखने को मिलते हैं। अगर उत्तराखंड पार्ट आपका सही है, अगर आप 40 में से 35 क्वेश्चन यहाँ पर सही कर जाते हैं, और हिंदी में आपको 20 में से 18 क्वेश्चन तो सही हो ही जाते हैं, यानी कि 15+ क्वेश्चन तब भी सही होंगे। तो अगर 15, 35, 40 हो जाता है और 50 क्वेश्चन आप यहीं से सही कर लेते हैं, तो 50-60 में से अगर 50 नंबर आप यहाँ से ले आते हैं, तो बाकी 40 में से आपके लिए थोड़ा बहुत इजी हो जाएगा सिलेबस, ये अपना
मेरिट को टच करने के लिए, ठीक है, या फिर आपका सिलेक्शन यूँ कहे कि पक्का हो सकता है। तो दोस्तों उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय यहाँ पर को दिया गया है। भौगोलिक परिचय के अंतर्गत जो जो चीज़ें हैं, चाहे वो पर्वत, हिमनद, नदी, झील, प्राकृतिक संसाधन, वन, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद उत्तराखंड का इतिहास के बारे में जितनी चीज़ें आगे दी हैं, चाहे वो कत्यूरी शासन हो, चाहे गोरखा, पवार, चंद शासन, कोई भी उत्तराखंड का इतिहास हम पढ़ेंगे। उत्तराखंड के जल स्रोत, नदी, मुख्य परंपरागत जल स्रोत, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे। उत्तराखंड की का सांस्कृतिक पक्ष पढ़ेंगे। सांस्कृतिक पक्ष के अंतर्गत लोकगीत, लोक नृत्य, लोक शिल्प, लोक कला, लोक संगीत, ये सारी चीज़ें जो है सांस्कृतिक पक्ष के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर बात करने वाले हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 6 देखिए आप, उत्तराखंड में सामाजिक व्यवस्था और जननांकी, ठीक है, जनगणना वगैरह से जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो इस में बनेंगे। इसमें भूमि बंदोबस्त जितने भी हुए, लगान हुई, रैयतवाड़ी और राजस्व पुलिस व्यवस्था, ठीक है, ये सब हम इसमें इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। उत्तराखंड में शिक्षा, उत्तराखंड में शिक्षा का कैसा स्वरूप है और क्या इसका यहाँ पर रेशियो है महिला पुरुष का, और देश के सापेक्ष में परिप्रेक्ष्य में क्या है, और तकनीकी शिक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा की दशाएं और इससे संबंधित जितनी भी समस्याएं और सुझाव हैं, ये सब चीज़ें हमको देखने पड़ेंगे। उत्तराखंड में पर्यटन आपको पता ही है, बहुत बड़ा क्षेत्र पर्यटन है और योगदान भी पर्यटन में जो है उत्तराखंड का है। इससे संबंधित चाहे चारधाम यात्रा, नंदा राजजात यात्रा, आध्यात्मिक यात्राएं जितनी भी हैं, चाहे वो राफ्टिंग, ट्रैकिंग वगैरह है, तो ये सब चीज़ें जो है हम जो है इस पॉइंट के अंतर्गत अध्ययन करेंगे इसका। उत्तराखंड में पर्यावरण और पारिस्थितिकी दशाएं, वायु प्रदूषण हो, चाहे बादल फटना हो, जितनी भी ये सूखा, बाढ़, प्राकृतिक आपदाएं, ये सब चीज़ें हम इस पॉइंट के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। उसके बाद राज्य की सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था और महत्वपूर्ण योजनाएं जितनी भी हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद राज्य द्वारा जारी सांख्यिकी आंकड़े और उससे संबंधित विषय, और उत्तराखंड में जैव विविधता और अन्य विविध जो विषय आते हैं उत्तराखंड में, जितने भी पॉइंट आएंगे उन सभी को हम इसके अंतर्गत डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको मैंने बताया, यहाँ पर को पूरा सिलेबस आपसे डिस्कस कर लिया, उत्तराखंड का सिलेबस डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब कंप्यूटर का नॉलेज, यहाँ पर कंप्यूटर का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है आपको देखना है। बेसिक कॉन्सेप्ट के अंतर्गत जैसे दोस्तों यहाँ पर कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन, उसकी खोज किसने की, उसमें क्या क्या सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इनपुट डिवाइस, मेमोरी, आउटपुट डिवाइस क्या होती हैं, ठीक है, ये इसके पार्ट्स के बारे में थोड़ा वो, उसके एल्गोरिदम के बारे में सामान्य जानकारी। उसके बाद इसके ऑपरेटिंग सिस्टम जो यहाँ पर दिया गया, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत जो है क्या क्या चीज़ें आती है, जैसे विंडो डेस्कटॉप आता है, बूटिंग आता है, शट डाउन आता है, ठीक है, ये सारी चीज़ जो फंडामेंटल चीज़ें हैं ये आपको देखनी है। सॉफ्टवेयर पैकेजेस में वर्ड प्रोसेसिंग कॉन्सेप्ट है, और उसके बाद ओपनिंग, क्लोजिंग, और उसके बाद स्पेल चेक, ऑटो करेक्ट, ये सारी चीज़ें जो सॉफ्टवेयर पैकेज के अंतर्गत देखने को मिलेगी। यानी कि कुल मिला के जो है यहाँ पर उसके बाद स्प्रेडशीट दे रखा है, वर्किंग विथ इंटरनेट के साथ काम करने का नॉलेज के बारे में पूछेंगे। उसके बाद साइबर सिक्योरिटी और वायरस, वॉर्म्स और टॉर्चन, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, स्पाईवेयर, मालवेयर, ये चीज़ें क्या होती हैं आपने देखा होगा, कुछ आते हैं उसमें। उसके बाद उसके टूल्स हैं, कुछ शॉर्ट कीज वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें जो है कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा सामान्य जानकारी आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर को मैंने पूरा सिलेबस आपसे डिस्कस कर लिया। देखिए सिलेबस यानी कि आपको अगर कहीं भी जाना है तो उससे पहले वहाँ का रास्ता आपको पता होना चाहिए। तो सिलेबस क्या होता है, एक रास्ता होता है जिस पर हमको चलना होता है। हम किसी भी मंजिल पर पहुँचना चाहते हैं तो उस रास्ते के बारे में हमको पता होना चाहिए, उसके पड़ावों के बारे में हमको पता होना चाहिए। उस हिसाब से हम अपनी रणनीति बनाते हैं, उस हिसाब से उन पड़ावों और उन मोड़ों और उन कठिनाइयों के हिसाब से हम चलते हैं। जो रास्ता हमको परिचित होगा उस रास्ते पर चलने में आसानी होगी। सिलेबस हमको परिचित कराता है अपनी मंजिल से, अपने रास्ते से, ठीक है। तो हम इस परिचय के साथ साथ परिचित होंगे जल्दी से जल्दी, और मेरे साथ आप इस सफ़र पर चलेंगे और हम जो है अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। तो दोस्तों इस जोश और जुनून के साथ आप मेरे साथ जुड़ जाइए अभी से, और मुझे सुझाव आप अपने दे सकते हैं कमेंट करके। कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव मुझे ज़रूर देना। मैं दिन के 1 या 2 वीडियो हम यहाँ पर डे कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि बेस्ट नोट्स आप लोगों के लिए अवेलेबल करवा दें। टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर लो मुझे, और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, फेसबुक पर फॉलो कर लो। दोस्तों हमारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है यहाँ से।
तो दोस्तों इस वीडियो में मेरा उद्देश्य आप लोगों से यही था कि हम आने वाले समय में ये डिस्कस करने वाले हैं। जो सिलेबस मैंने आपको दिखाया इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आगे जो है सफ़र तय करने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही है। अगर वीडियो आपको लगा इन्फॉर्मेटिव है, अच्छा है, तो आप मेरे साथ जुड़ना चाहते तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर कमेंट में बता दो। उसके बाद हम आगे जो है अपनी वीडियोज़ कंटिन्यू रखेंगे और कमेंट करके ज़रूर आपको बताना है। और लाइक प्लीज़, इस वीडियो को लाइक आपने ज़रूर करना है, ठीक है। तो लाइक आपने जितने लोग भी देख रहे हो यार, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए एग्ज़ाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।